तो आज मैं आपको ईस्टर के बारे में, आज गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर मसीह ने प्राण को त्यागा, त्यागने के बाद उसे कब्र में लेके जाकर दफनाया दिया गया, और फिर तीसरे दिन के दिन आइतवार का समय, भोर के समय में प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठता है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, शुक्रवार, शनिवार, आज आइतवार को सुबह की सूरज निकलने से पहले अंधकार के थोड़ा सा जो अंधकार सुबह के समय होती है, उस समय में प्रभु यीशु मसीह अपने मरा हुआ शरीर से फिर से जीवित उठता है, और वहाँ पे सबसे पहले मरियमा से मिलता है और फिर शिष्यों से मिलता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 500 से ज़्यादा लोगों से मिलता है। मिलने के बाद फिर जैतून पहाड़ से सबको देखते हुए वो सबसे, मैं फिर से जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा, मैं तुम्हें लेने के लिए मैं आऊँगा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम चिंतित न हो, तुम दुखित न हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूँगा, मैं पिता के पास जाऊँगा और तुम्हें सहायक भेजूँगा। ऐसा वायदा करते हुए शिष्यों से और लोगों से बोलते हुए, अपने लोगों से प्यार करते हुए अपना पार्थिव शरीर उड़ते हुए स्वर्ग में चले जाता है। आज जो परमेश्वर स्वर्ग में है वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जो परमेश्वर स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है, आपको और मुझको आशीषित करना चाहता है, आपको और मुझको उस वैभव में, उस आशीषों का सहभागी बनाना चाहता है। यहाँ पे हम इस बात को, आज हम ईस्टर के बारे में हम चले जाएंगे। वचन में बहुत सारे पुनरुत्थान के बारे में, ईस्टर के बारे में यहाँ पे वचन हमें पाया जाता है, लेकिन आप चले जाएंगे, हम मत्ती रचित सुसमाचार से हम चालू करते हैं। ये हम बाइबल में बहुत सारे जगह में हम चाहिए 4 सुसमाचार में हम ईस्टर के बारे में पाया जाता है। कई चीज़ में कई किस्म से बातें लिखा गया है, लेकिन ये आप पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से कहाँ पे किस तरह से वचन को लिखा है। तो यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में चले जाएंगे, हम मत्ती से चालू करेंगे। मत्ती में लिखा है और मरकुस में लिखा है, लूका में लिखा है और यूहन्ना के सुसमाचार में, इन चारों में हमें प्रभु की पुनरुत्थान के बारे में पाया जाता है। यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार में चले जाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार में 28 का 1 से लेकर हमें 10 तक यहाँ पे हम पाया जाता है कि ये ईस्टर के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में यहाँ पे वचन कहा गया है। और मरकुस रचित सुसमाचार में आप यदि चले जाएंगे तो 16 अध्याय का 1 से 10 तक में वहाँ पे पाए जाएंगे। यदि लूका रचित सुसमाचार में आप यदि चले जाएंगे तो वहाँ पे 24 अध्याय का 1 से 12 तक में पाए जाएंगे। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप चले जाएंगे तो 20 अध्याय का 1 से 10 तक में आपके यहाँ पे ईस्टर के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में आप पाए जाते हैं। हम लोग चाहिए सबसे पहले 28 अध्याय का मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय से आपके बीच में प्रचार करने की कोशिश करेंगे। आप पढ़िएगा, इस वचन को पढ़ लीजिएगा। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है,
वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस वचन से बोलिए और बातें करिए, अपनी महिमा को प्रकट करिए, अपनी आशीष को प्रकट करिए, अपनी बरकत को प्रकट करिए। प्रभु तेरी आशीष तेरी बरकत मुझे देने के लिए, प्रभु इस वचन से बोलने और बातें करने के लिए, अपनी महिमा को हम पर प्रकट करने के लिए, हर बातों में सहायता प्रदान करने के लिए, आपकी मौजूदगी आपकी आशीष हमारे बीच में होने के लिए पापा मैं आपसे प्रार्थना करते विनती करते खुदाबंद, इस वचन से आप बोलिए, बातें करिए खुदाबंद। ये वचन बोलने वाला मैं नहीं, आपका वचन होने पाए, आपकी आत्मा से मुझसे बोलिए और बातें करिए। प्रभु ये वचन सुनने से लोगों में आशीषित कीजिए, लोग आशीष का कारण बनने पाए, चंगाई का कारण बनने पाए, परमेश्वर को गहरी रूप से समझने पाए और परमेश्वर में ये बढ़ने पाए, वाकई में परमेश्वर को जीवन पाया हुआ एक जीवन को जीने पाए। खुदावंद इस वचन से आप बोलिए, प्रभु ये वचन से मेरी महिमा नहीं आपकी महिमा होने पाए, आपके नाम की उच्च होने पाए। प्रभु आपको महिमा आपको हम देते हैं। प्रभु आप बढ़ते जाए, हम घटते जाए, आपके नाम की उच्च हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। प्रभु आपकी प्रेजेंस दीजिए, आप मुझसे बोलिए और बातें करिए, अपनी महिमा को प्रकट करिए। प्रभु यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम यहाँ पुनरुत्थान के बारे में बाइबल में बहुत सारे पत्रियों में पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। उन सारी पत्रियों को लेकर पढ़ने और प्रचार करने में मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कुछ पत्रियों को लेकर मैं, कुछ वचन को लेकर मैं आपके बीच में प्रचार करूंगा। देखिए यहाँ पुनरुत्थान ऐसा होता है कि मैंने पहले कहा प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार के समय में, फ्राइडे के दिन में उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है और उन्हें लहूलुहान होकर मारा जाता है और मरने के बाद उसे फिर से अपने लोगों के द्वारा उसे कब्र में डाला जाता है। और यहाँ कई जगह में परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा है कि कहाँ 2 मरियमा के बारे में लिखा है, कहीं 1 मरियमा के बारे में लिखा है। यहाँ पे 28 का रची सुसमाचार में यहाँ पे लिखा है कि वो सप्ताह के पहले दिन पाँव फाटने से पहले दिन जो पाँव फाटते ही मरियमा क्या हो गई, मरियमा मगदलीनी और दूसरी मरियमा कब्र को देखने आई। यहाँ 2 मरियमा, दूसरी मरियमा कब्र को देखने को आई। यहाँ 2 मरियमा के बारे में लिखा है, कई जगह में 1 मरियमा के बारे में कहा गया है, लेकिन यहाँ परमेश्वर पहले यहाँ आप देखते हैं कि अंधेरे में आप देखेंगे, यहाँ सबसे बड़ी बात इस बात को पाया जाता है कि जो बहन लोगों के लिए बातें हैं कि वो प्रभु से विरोध फ्रेम करते थे, और हमें पाया जाता है कि वो प्रभु को मिलने के लिए वो सुबेरे वो कब्र में चली जाती है। इसलिए जाती हैं ताकि मेरे प्रभु को उस कब्र में डाला गया है। हम जाकर यहूदी संस्कार के अनुसार धूप जलाने का था और आइतवार को जाकर वो धूप जलाने थे और वहाँ पे वो चली जाती है। और सवेरे यहाँ जाने के बाद हमें इस बात को पाया जाता है कि यहाँ एक भूकंप होता है, बड़ी भूकंप, लेकिन वो दूसरी भूकंप यहाँ होता है। वो जो पहली भूकंप प्रभु यीशु मसीह को जो कुर्बान करते समय, उसने प्राण त्यागते समय जो पृथ्वी पूरी डगमगा रही थी और बड़ी भूकंप हो रही थी, और यहाँ भी यही भूकंप हो रही लिखी है, लेकिन उतना बड़ा भूकंप हुआ नहीं होगा, लेकिन उससे कम किस्म की भूकंप हुआ होगा। यहाँ पे ऐसा किस्म की जानकारी यहाँ पे मिलता है। और एक भूकंप हुआ, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन।
आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी यदि आप सब चले यहाँ, मरियमा जो है मगदलिनी जो उस कब्र में चली जाती है, यहाँ इस बात को पाया जाता है कि वहां पे बड़ी भूकंप होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यह भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। आमीन, हालेलुया। स्वर्गदूत आकर उस पत्थर को, जो प्रभु यीशु मसीह को बड़ा पत्थर से क्या किया गया था, उसको अंदर, उसकी लोथ को, उसकी शरीर को अंदर रखकर उसको ढांका गया था, उसे छुपा गया था। वो पत्थर बड़ी पत्थर था, कोई आम इंसान उसको निकाल नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे इस बात को हो जाता है, प्रभु की भूकंप होती है, वहाँ 2 सिपाहियाँ रखे जाता है, चौकीदार रखे जाता है। ऐसे कहने का है कि वो कोई लोग उनके चेले आकर उठा के लेके जाएंगे और कहेंगे कि ये फिर से ऐसा हुआ, फिर से जिंदा हुआ, इस तरह से लोग कहेंगे बोलकर पहले से लोगों ने क्या किया था, उन रोमी सम्राट ने, रोमी लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे 2 सिपाहियों को रखा था। लेकिन जब भूकंप होने लगता है, क्या हो जाती है, वो सारे जो सिपाही थे, चौकीदार थे, वो भी बेहोश होकर गिर जाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमें पता नहीं चलता है कि वो कौन आके लड़का दिया। जब भूकंप होने लगा, वो क्या होने लगे, बेहोश होकर लटक गए। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ महिलाएं प्रभु को ढूंढने के लिए चली जाती है। आज भी कलीसिया में यदि महिलाएं प्रभु को ढूंढने के लिए चले जाएं, महिलाएं प्रभु में बढ़ने लगे, मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी समाज को बदल देगी और परमेश्वर की महिमा को जाहिर कर देगी। आमीन, हालेलुया। देश में भूकंप करने वाले, समाज में भूकंप करने वाले, समाज को बनाने वाले, जीवन को बनाने वाले, प्रभु की महिमा को प्रचार करने वाले, परमेश्वर की महिलाएं हैं जो परमेश्वर से प्रेम करती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां महिला भूकंप की अनुभव करती है, स्वर्गदूतों के अनुभव करती है, और स्वर्गदूत ने उस पत्थर को लड़का देता है। आज भी हमारी कलीसियाओं में महिलाओं को आत्मिक तौर से बढ़ने की जरूरत है, आत्मिक तौर से प्रभु को पाने की जरूरत है, आत्मिक तौर से परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। उन हर परिस्थिति को लुढ़का देंगे, हर समस्याओं को लुढ़का देंगे, हर ताकत को निष्क्रिय कर देंगे, हर परिस्थिति को बदल देंगे। आज हमारा घराना, हमारा महिलाएं, हमारे बहनें प्रभु के और बनने की जरूरत है, प्रभु को खोजने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। वो बात सत्य है। आज भी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चर्च में आप देखे जाते हैं, जहाँ भाई लोगों से बढ़कर हमारे बहनें लोग प्रभु में हैं, ये प्रभु में बढ़ने लगेंगे, प्रार्थना करेंगे और कलीसिया में बड़ी जागृति हो जाएगा। यह मरियम मगदलिनी प्रभु को ढूंढने के लिए वो कब्र में चली जाती है। और यहाँ पे इस बात को पाया जाता है, वो पत्थर लुढ़कने के बाद इस बात को देखा जाता है कि उस पर क्या करता है, बैठ गया। कौन बैठ गया? हाँ, स्वर्गदूत बैठ गया। इसको थोड़ा बंद कर दीजिए। हालेलुया, आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, उसका रूप बिजुली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। आमीन, हालेलुया। उन दूधों का जो रूप है बिजुली का सा था। ओ, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है उज्जवल था, और यहाँ 4 अध्याय में लिखा है उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यह नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ इस स्थान से देखो जहां प्रभु पड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का जो कब्र संडे का समय, जो ईस्टर के समय में वो कब्र खाली था,
वो यहाँ पे स्वर्गदूत कह रहा है, देखो यहाँ प्रभु नहीं है, प्रभु मृतक से जी उठा है। मेरे प्यारे भाई बनो, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मृतक से जी उठा है। आज भी वो जीवित है, आज वो स्वर्ग में है। वो परमेश्वर आपकी और मेरी और निहारता है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है। मेरे प्यारे भाई बनो, मसीहत में इस बात को खासियत पाया जाता है। संसार में कितना बड़े बड़े फिलोसोफर आए, कितना बड़े बड़े विद्वांस आए, कई लोग आकर धर्म स्थापित करे, विभिन्न धर्मों को स्थापित किए। आज संसार में कई धर्मों को पाया जाता है, कई गुरु बन गए, कई महान व्यक्ति बन गए, कई राजा बन गए। मेरे प्यारे भाई बनो, संसार के इतिहास में आज तक कोई भी व्यक्ति कब्र से, मृतक से जी उठा नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, मुर्दों से जी उठा है, क्योंकि वो प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तक कोई मुर्दों से जीवित नहीं उठा मेरे प्यारे भाई बनो। आज संसार के लोग आए चले गए, फिर से वापस नहीं हुए, लेकिन मेरा प्रभु जो जिंदा परमेश्वर था, वाकई में वो परमेश्वर था, वो मृतक से क्या हो गया है, जी उठा है। आमीन, प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर मरने से क्या किया, मृतक से क्या किया, जी उठा है। वो वचन के अनुसार जी उठा है। जो वचन पहले कहा गया था कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आएगा और सारे मनुष्य जाति के लिए मरेगा, मरकर तीसरे दिन जी उठेगा। वो खुद ही ने कहा, मैं ये मंदिर को 3 दिन में क्या करूँगा, बनाऊँगा। तुमने कई साल लगाकर बनाए हुआ वो मंदिर को मैं क्या करूँगा, 3 दिन में बनाऊँगा। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे शरीर का देने का भी अधिकार है, लेने का भी अधिकार है। मैं फिर से मरकर जी उठूँगा और तुम्हारी पापों को क्षमा करूँगा और तुम्हें लेकर मैं स्वर्ग में जाऊँगा और तुम्हें मैं अपनी संतान बनाऊँगा और मेरी रूह तुम पर उड़ेल दूँगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी वायदा के अनुसार, पुराने नियम की वचन के अनुसार परमेश्वर मृतक से जी उठता है। आमीन, हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड। यहाँ मरियम भयभीत हो जाती है और वो डरती है और शीघ्र ही यहाँ से शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहा कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओ। देखो मैंने तुमसे कहा। आमीन। यहाँ फरिश्ते इस तरह से कहता है, वो मृतक से जी उठा है, वो गलील में तुमसे मिलेगा। आमीन, हालेलुया, प्रीज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पहले 2 लोगों से मिला, उसके बाद 5 लोगों से मिला, उसके बाद 11 शिष्यों से मिला, उसके बाद 500 से भी ज़्यादा लोगों से मिलकर क्या किया, अपना पार्थिव शरीर लेकर अन्य अद्भुत चिन्ह चमत्कार भी मरने के बाद तो जी उठने के बाद 40 दिन के दौरान उसने किया और करने के बाद अपने शिष्यों से खाया पिया, सुसमाचार को सुनाया और अच्छे जीवन जीकर वो फिर से स्वर्ग में चले गया। आज वो परमेश्वर स्वर्ग में है। इसलिए यहाँ हम इस बात को पाते हैं कि आज मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है। वो आज वो कब्र क्या है, खाली है। आज यरूशलेम में कभी जब आपको समय मिल जाएगा तो वो कब्र खाली है, क्योंकि मेरा प्रभु जी उठा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे परमेश्वर के वचन में यदि आप चले जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का 7 में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे एक भेद भरी बात को पढ़ा हुआ है, मैं आपके बीच में प्रकट करूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, और वह अंगूछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। आमीन। यह देख लीजिएगा, और वो अंगूछा जो उसके सिर में बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं,
परंतु अलग एक जगह में लपेट कर रखा हुआ था। रखा हुआ देखिए वहाँ पे जब जाकर देखते हैं तो हम इस बात को पाया जाता है कि उसका जो शरीर का सारी नीचे की कपड़े जो कफन है इधर उधर थी, लेकिन ऊपर जो उसकी चेहरा में जो लपटा हुआ जो चादर है, जो कपड़ा है, क्या हुआ था, उसको मोड़ कर रखा गया था। क्यों ऐसा हुआ? क्यों मोड़ कर रखा गया? वहां पे कपड़ा ऐसे ही था, लेकिन उस जो चादर है सॉरी, वो जो कपड़ा है, जो सिर में लपटा हुआ कपड़ा है, उसको मड़ कर रखा गया था। मतलब ये है कि यहूदी संस्कार के अनुसार कभी भी जब खाना खाते थे, खाना खाने के बाद उसको क्या किया जाता था, एक नौकर के द्वारा, किसी के द्वारा उसको मोड़ कर एक कपड़े को रखा जाता था। जब खाना खाते थे तो क्या करते थे, उस खाना खाने के बाद उस कपड़ों से उनके हाथों को पूछते थे, और मुंह को और हाथ को पूछने के बाद, हाथ धोने के बाद, पूछने के बाद वो फिर से चले जाते थे। जब तक वो ना पूछते थे तब तक क्या हो जाता था, वो मोड़ कर उस कपड़े को रखा जाता था। ऐसे ही नहीं रखा जाता था, हम ऐसे चादर खोल के रख देते, ऐसा नहीं था, उसको मड़ कर रखा जाता था। जब वो खाकर ख़त्म हो जाते थे तो आकर क्या करते थे, यहूदी संस्कार के अनुसार उसको हाथ को पूछने के लिए उसको मड़ा हुआ कपड़े को खोल दिया जाता था, और खोलने के बाद उसको साफ करने के बाद फिर ऐसा रखा जाता था। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस कपड़े को मोड़ कर रखा हुआ है। मतलब ये है, और यदि कोई व्यक्ति खाना नहीं खाना चाहता है, खाना खाया नहीं है, तो कपड़ा वैसे ही रहता था और उस चादर को वैसे मड़ा हुआ रह जाता था, और फिर दोबारा आकर वो खाना खाता था। खाना खाने के बाद उस कपड़े को खोला जाता था। मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो मरने के बाद अपने कपड़े को मोड़ कर इसलिए रखता है, वो कह रहा है, मैं मरकर जी उठा हूं और फिर से मैं दोबारा इस धरती में तुम्हें लेने के लिए मैं आ जाऊंगा। अपने दूसरे आगमन के बारे में वो संकेत करता है, मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करने के लिए आ जाऊंगा, तुम्हारे साथ बैठने के लिए आ जाऊंगा, तुम्हें लेने के लिए मैं आ जाऊंगा। मेरा अंत इस धरती में अभी नहीं है, मैं मरकर जी उठूंगा, पिता के पास जाकर पिता के साथ समाऊंगा, वहां से तुम्हारी और मैं राज्य करूंगा, वहां से तुम्हें मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, फिर से मैं दोबारा तुमको मिलने के लिए इस धरती में आ जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ मेरा परमेश्वर जो खाली कब्र से जी उठा है, वो आज स्वर्ग में है, वो फिर से आपको मिलने के लिए फिर इस धरती में आ जाएगा। आमीन, आमीन।